नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी मोह भंग। ढोलक की थाप पर भजन गाते हुए भावना जी की आवाज़ में एक गजब का आकर्षण था। सुनने वाले मदमस्त होकर नाचने लगते थे और आज तो ऐसा लग रहा था भजन मानो उनके कंठ से नहीं, उनके मन से निकल रहा हो। मेरी माला देखो टूट गई रे, चल नाम जपन से छूट गई रे। मेरी चुनरी देखो फट गई रे, चल लाज शर्म से छूट गई रे। वास्तव में ही वो मोह माया के हर बंधन से छूटती सी ही लग रही थी और एक सात्विक भाव उनके चेहरे पर समा ही रहा था। कीर्तन समाप्त हुआ। भावना जी अपने घर में चली गई। उनका सलीके से सजा हुआ घर और उनके घर के एक कोने में फैले हुए रंग बिरंगे चमकीले से कपड़े एक अलग ही अनुभव करवाते थे। आइए आपको भावना जी से मिलवाते हैं। कहने को तो भावना जी के पति एक नामी नेता थे। हाँ, अक्सर उनका नाम अखबारों में आता रहता था। बहुत समय पहले वो गांव के एक छुट भैया नेता के साथ जुड़े तो पार्टी में आगे ही आगे बढ़ते गए। फिर कभी अच्छे कारणों से, कभी किसी भी कारण से वो कभी जेल के अंदर और कभी जेल के बाहर ही रहते थे। और यूं भी यह कहावत कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, उनके पति पर तो यह कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती थी। आज तो राजनीति में उनका नाम अनजाना नहीं था। इसी राजनीति के शौक में उन्होंने अपना घर और अपने बच्चे दोनों को ही छोड़ दिया था। फिर किसी छुटभैया नेता के पीछे लगे हुए, अब तो वो खुद ही नेता बन चुके थे और शहर में खूब ठाट बाट से ही रहते थे। शहर जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर भावना जी ने भी उनसे कभी कोई सहायता ना तो मांगी और ना ही कभी कोई उनसे कोई सहायता की अपेक्षा करी। भावना जी को सिलाई अच्छे से आती थी और यूं ही कपड़े सिल कर उन्होंने दोनों बच्चों का गुजारा चलाया था। ये तो शुक्र था कि मेरठ में उनका घर अपना ही था, सो सर पर छत तो थी। वहीं थोड़ी सी जगह पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो शाक सब्जी भी उगा ही लेती थी। बाकी ना तो उनके कोई शौक़ थे जो बहुत बड़े चढ़े हों। बस एक लक्ष्य बच्चों को पालना ही था और वह लक्ष्य वो बखूबी पूरा कर रही थी। उन्होंने अपने जैसे ही सात्विक संस्कार अपनी बेटी में भी डाले थे। बीएड करने के बाद उनकी बेटी सरकारी स्कूल में टीचर लग गई थी और शादी के बाद लखनऊ में ही उनका तबादला भी हो गया था। अब उनकी बेटी वहीं रहती थी। हालांकि नेताजी तो अपनी बेटी की शादी में भी नहीं पहुंचे थे। भावना जी ने उन्हें कहलवाया तो था, तो कन्यादान भी भावना जी ने खुद ही किया। हाँ, बेटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे को नौकरी लगवाने के लिए भावना जी की बहुत इच्छा थी कि अपने पति से कुछ सहायता मांग ले। आखिर नेताजी
बेटे की नौकरी लगवाने में कुछ तो सहायता कर सकते होंगे, परंतु इस समय उनके पुत्र विकास ने अपने पिता या कि कहो नेताजी से कोई भी सहायता लेने को मना कर दिया था। उसे विश्वास था और अपने विश्वास और मेहनत के बलबूते पर ही आज वह भी एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। उसका तबादला भी वाराणसी में ही हो गया था और वाराणसी की ही एक लड़की से उसका विवाह भी हो गया था। अब वह भी अपने में मस्त और व्यस्त हो गया था। उसकी बहुत इच्छा थी कि उसकी माताजी उसके साथ चले, परंतु भावना जी खुद ही कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो अपनी जगह छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनका खर्च बहुत ज़्यादा तो था नहीं, ना तो खर्च ज़्यादा ना तो शौक़ ज़्यादा, इसलिए अब वह अपना समय केवल मंदिर की मूर्तियों के ही भजन करते हुए कपड़े सिलने में व्यतीत करती थी। अब वह केवल और केवल मंदिर की मूर्तियों के ही कपड़े सिलती थी। बाकी सबके कपड़े अब उनको सिलने की ना आवश्यकता थी और ना ही वह सिलती थी। दोपहर को मंदिर में कीर्तन के समय चली जाती थी और जब भी समय मिलता तो भंडारे में भी अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग करती थी। अब तो विकास भी पैसे भेजने लगा था। समय के साथ साथ उनके दोनों बच्चे अपने परिवार में व्यस्त होते गए और भावना जी अपने परिवार में अपने ठाकुर जी के साथ ही व्यस्त रहती थी। अब उनका अधिकतम समय मंदिर में अपने नन्हे कान्हा को सजाने और संवारने में ही जाता था। नन्हे बच्चे के जैसे वो कान्हा जी से लाड लडाती रहती थी। यदा कदा बच्चों के फ़ोन आते रहते थे, आपस में कुशल क्षेम पूछने का आदान प्रदान हो जाता था। भावना जी भी अब अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के कारण ठाकुर जी का धन्यवाद करती रहती थी। पर आपके जब विकास का फ़ोन आया और उसने भावना जी को बतलाया कि प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे 2 साल के लिए विदेश जाना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा अवसर है जो कि उसे मिल रहा है, लेकिन बस उससे डर है तो सिर्फ यही कि उसके विदेश जाने के बाद भावना जी बिल्कुल अकेली हो जाएंगी, क्योंकि अब तो जैसे तैसे वह 10-15 दिन में उनसे मिलने आ ही जाता था, तब तो वह आ नहीं पाएगा। सिर्फ यही कारण था कि वो भावना जी से पूछ रहा था कि उसे विदेश जाना चाहिए या नहीं। मुस्कुराते हुए भावना जी ने विकास को विदेश जाने की इजाज़त दे दी। उनके अनुसार तो वह आराम से थी और उन्हें अपना ख्याल करने के लिए भी वो पूर्णतया समर्थ थी। किसी विशेष अवसर या परेशानी में वो संध्या को भी बुला सकती थी, इसलिए उन्होंने विकास को वह अवसर हाथ से ना जाने के लिए कहा। आज विकास को यूएस के लिए परिवार सहित निकलना था। संध्या भी भैया भाभी को विदा करने के लिए घर आई हुई थी। विकास भी मेरठ में अपनी माताजी के पास सप्ताह भर पहले ही आ गया था। बहू रानी और विकास दोनों को माताजी की चिंता तो बहुत थी, पर माताजी एकदम सामान्य व्यवहार कर रही थी। भावना जी बिल्कुल यह प्रकट नहीं होने दे रही थी कि उन्हें कोई परेशानी भी होगी। संध्या भी जब घर आ गई थी तो संध्या ने फिक्र जताते हुए अपनी माताजी से कहा
कि वो भी घर और स्कूल से इतना समय तो नहीं निकाल पाएगी कि विकास के जैसे जल्दी जल्दी माँ से मिलने आ सके। तो उसने माँ को कहा कि अगर आप ही आ जाओ, लखनऊ में ही रह लो, तो मुझे चिंता आपकी नहीं रहेगी। परंतु भावना जी ने मना कर दिया। तभी साथ वाले घर से सावित्री जी भी आ गई थी। उन्होंने भी भावना जी की खराब सेहत का हवाला देते हुए कहा कि ये कह नहीं रही, परंतु इनको भी कई बार तबीयत खराब हो जाती है। ब्लड प्रेशर, शुगर तो इन्हें है ही, गठिया का दर्द कभी बहुत अधिक भी हो जाता है। तो उन्होंने संध्या से कहा, वैसे तुम्हें अपनी मम्मी को साथ ही ले जाना चाहिए। परंतु भावना जी ने जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। उन्होंने अपने ठाकुर जी की मूर्ति को बनाने वाले जो कपड़े बहुत इधर उधर फैले थे उनकी ओर देखा और बोला, देखो संध्या, मुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो ठाकुर जी की ही जिम्मेदारी है और वह मुझे संभाल लेंगे। और ये भी ठाकुर जी का ही उपकार है कि वो मुझे हर मोह से छुड़ा रहे हैं और पूर्णतया अपनी शरण में ही ले रहे हैं। बेटा, तुम्हारा भाई भी चला गया, अब तुम भी आराम से निश्चिंत होकर अपने घर चली जाओ। ठाकुर जी खुद मेरा ख्याल रखेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने संध्या को भी विदा करा और उन दोनों के जाने के बाद वे शांत मन से राम जी और सीता मैया की ड्रेस बनाने में मशगूल हो गई और वह बार बार यही भजन गुनगुना रही थी, मेरी माला देखो टूट गई रे, चल नाम जपन से छूट गई रे। इन सारे मोह माया से जैसे जैसे वो छूटती जा रही थी, प्रसन्नता उनके मन में कम नहीं हो रही थी। श्रोतागण, तभी तो कहते हैं परमात्मा का विश्वास, परमात्मा का सहारा ही एकमात्र सहारा है। वो यही सोच रही थी, जिसने अब तक चलाई है आगे भी चलाएगा। आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें।